नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। भोपाल कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को जनता कांग्रेस के पक्ष में वोट करने के लिए इंतजार कर रही है, क्योंकि कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार जनता को आज तक याद है। उन्होंने कहा कि आज भी हमारे सामने कमलनाथ जी के 11 वचन हैं, जो कि पहले की सरकार की तरह इस बार फिर से पूरे किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसी तर्ज पर हिमाचल में भी हमने सरकार बनाई थी। कमलनाथ जी ने 2018 में 27 लाख किसानों की कर्ज माफी की थी और कांग्रेस सरकार बनने पर फिर से किसानों की कर्ज माफी को हम आगे भी करेंगे। हम किसानों पर हुए मुकदमे भी वापस लेने का काम कर और ये कमलनाथ जी के वचन है। इन फैसलों को सरकार बनने पर हम पहली कैबिनेट में लेकर आएंगे। अलका लांबा ने कहा कि आज की वर्तमान स्थिति में मध्य प्रदेश की हालत बेहद चिंताजनक है। सीहोर में पनीर फैक्ट्री के सैंपल 2 बार फेल हो जाते, छापे में 36 लाख टन पाम ऑयल मिला है। एनजीटी की रोक के बाद भी उत्पादन हो रहा है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में आज लोगों को जहर परोसा जा रहा है। प्रदेश की शिवराज सरकार ने लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया है। दूध, पनीर, खोया सभी में मिलावट की जा रही है। बच्चे, बुजुर्ग सभी मिठाइयों के शौकीन होते हैं, लेकिन उनकी जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। मिठाइयों की जांच नहीं हो पा रही है। त्योहार के समय पर 36 लाख टन पाम तेल में मिलावट पाई गई है, लेकिन फिर भी सरकार सो रही है। एक सेकंड ऑलरेडी सवाल है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। देखिए, दैनिक भास्कर की विश्वसनीयता क्या है, क्रेडिबिलिटी मुझसे बेहतर मध्य प्रदेश और आप लोग जानते हैं, मुझे नहीं कहना है। हो सकता है आप कुछ हेडलाइन आज बनाने वाले होंगे, वो आपको पता है कि कल खंडन करना पड़े उससे पहले आप जो आज छापने वाले वो कितनी सच्चाई है, वो एक पत्रकार उसकी कलम ही जानती है। लेकिन जो दबाव है, खंडन, ईडी, सीबीआई कहां मीडिया हाउस पे नहीं पहुंची है, किस किस पे जो है, यही मीडिया चैनल जिसका मैंने क्लिप दिखाया जिस पे किसी को आपत्ति हुई, ईडी की रेड हुई, कौन है मालिक उसका? पूंजीपति मित्र अडानी है उसका आजकल मालिक। क्या दिखाया जाएगा, क्या नहीं दिखाया जाएगा, ये दबाव में कुछ पत्रकार हो सकते हैं, पर मैं नहीं मानती हूं कि यहां पर बैठे हर पत्रकार दबाव में है। वरना ये जो सच्चाइयां आप आज तक लाकर रखी है सामने, वो नहीं रख पाते। तो मैं आपकी तारीफ करती हूँ, दबाव में पत्रकार, मीडिया और उनकी कलम है, लेकिन पूरी तरह से नहीं है। इनके बाद सर मैं आपसे लेती हूँ। हाँ, महिला पर देखिए, ये आप पत्रकार की संवेदनशीलता दिखाती है कि आपका सवाल क्या है। मेरा मुद्दा कुछ और है, लेकिन आपका सवाल संवेदनशीलता से, भावनाओं से भरा है। उस उज्जैन की 12 साल की आदिवासी बेटी का सवाल आप यहाँ पर उठा रहे हैं, जो बेहद शर्मसार करने वाला था। और आज आप ही हमें बता रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, लाल किले की प्राचीर से बेटी बचाओ का नारा देते हैं, और उज्जैन की पवित्र महाकाल की धरती पर एक बेटी इस तरह से लहूलुहान सड़कों पर घूमती रही। सबको अपने गिरेबान में झांकने की हमें जरूरत पड़ी कि समाज में कहाँ कमी हो गई है। सरकार को तो दिखना ही है, शर्म आ रही है जब आप बता रहे हैं। और हेडलाइन है कि शिवराज सिंह चौहान ने, सरकार ने 12 साल की उस आदिवासी पीड़ित बेटी को न्याय नहीं दिया है। और आज भी वो एक छोटे से, जो आप घर में रह रही है, उसके पास किसी तरह की सुविधा, सुरक्षा या आर्थिक मदद जो सरकार को करनी थी वो नहीं मिली। तो मैं इसलिए कहूंगी, मध्य प्रदेश आधी आबादी, ये आपकी सुरक्षा से, आपकी बेटियों से सुरक्षा से जुड़ा सवाल है, जिससे भाजपा सरकार पूरी तरह से समझौता करते हुए दिख रही है। और ये बिल्कुल अपराधियों के साथ खड़ी दिख रही है, पीड़िताओं के साथ। ये वाला उदाहरण मनोज जी, हम दिल्ली के, नहीं अभी नहीं हुआ, संवेदनशील मुद्दा ये हो नहीं सकता कि हो गया। सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार, आपका धन्यवाद कि आप समय निकालकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भोपाल स्थित इस मुख्यालय में प्रेस वार्ता में आए हैं। सब जानते हैं 17 नवंबर को मध्य प्रदेश के लोग वोट करेंगे। वोट मुद्दों पर रहे, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूरे तरीके से प्रयास है।
अब ये मुद्दे क्या हैं? ये मुद्दे कमलनाथ सरकार जी, मात्र 15 महीने की सरकार ने क्या किया है? लिखित में हमने लोगों के बीच में इस बात को रखा है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता या सवाल नहीं उठा सकता है। कमलनाथ कांग्रेस के 11 वचन, इन वचनों को मैं दोहरा रही हूं। 100 यूनिट बिजली और 200 यूनिट बिजली, 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट बिजली हाफ, 27% ओबीसी महिला आरक्षण, जातिगत जनगणना होगी, ये हमारा वायदा है सरकार बनते ही। 12 घंटे बिजली किसानों को, किसानों के पुराने बिजली बिल माफ होंगे, मुफ्त बिजली किसानों को उपलब्ध कराए जाने का इसमें वादा है। कर्ज माफी होगी, पूरी किसानों का जितना कर्ज है पूरी तरह माफ किया जाएगा। किसानों पर कर्ज पर दर्ज, माफी चाहूंगी, मुकदमे पूरी तरह वापस लिए जाएंगे। राजस्थान कांग्रेस सरकार की तर्ज पर 500, मात्र 500 रुपए प्रति में घरेलू सिलेंडर दिया जाएगा। हर महिला को कर्नाटक कांग्रेस की सरकार की तर्ज पर हर महीने महंगाई से लड़ने के लिए राहत के तौर पर 1500 रुपए दिए जाएंगे। और ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसके दम पर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हमारी सरकारों ने ओपीएस लागू किया, उसी तर्ज पे हमने हिमाचल चुनाव अभी हाल ही में जीता और कर्नाटका, और अब हमारा वायदा है कि यहाँ पर हम सब ये सरकार बनने ही पहली कैबिनेट मीटिंग में ये फैसलों को हम पास करेंगे। आज जो मैं मुद्दा आपके बीच में लेकर आई हूं, अति गंभीर मुद्दा है, और मैं आप पत्रकार साथियों को सलाम करती हूं कि आपने सरकार को समय समय पर जगाने का काम किया है कि मध्य प्रदेश के लोगों को जहर परोसा जा रहा है। लोगों की जिंदगियों के साथ ये कैसा खिलवाड़, शिवराज सिंह चौहान सरकार से सवाल है। मैं कल ही यहां पर आई भोपाल में, दैनिक भास्कर अखबार और बहुत सी आपके पत्रकारों की अखबारें हमने उठाई तो पढ़ा, सीहोर में पनीर फैक्ट्री के सैंपल 2 बार फेल हो जाते हैं। जो हमारी रिपोर्ट आती है उसमें वेजिटेबल फैट, फिर भी रोज 25 मैट्रिक टन सप्लाई। छापे में 36 लाख, छोटा अमाउंट नहीं है, 36 लाख पाम ऑयल मिला है। मिलावटी एनजीटी की रोक लग गई है, फिर भी हो रहा है उत्पादन। ये जहर है। त्योहारों का समय है, खोया हो, पनीर हो, दूध हो, मिठाई लोग खाने के शौकीन हैं। मिठाई की दुकानें मिठाइयों से सजी हुई हैं, पर वो मिठाई नहीं, जांच नहीं हो पा रही है, सच सामने नहीं आ पा रहा है। माफिया, मिलावट माफिया सरकार पर पूरी तरह से हावी है। होना चाहिए था सरकार को इन मिलावट माफियाओं पर हावी होना चाहिए था, लेकिन दिखने में आ रहा है कि सरकार समझौता कर चुकी है। मुझे मालूम नहीं, अभी बताया गया ये भाजपा के विधायक थे, अब नहीं है। इनको तो चिंता गुटखा की हो रही थी, ये गुटखा खाता हूं उसमें मिलावट है। विधायक की चिंता दूध, पनीर, बच्चों के आहार, और बताते हैं इनके ने शिकायत की थी कि गुटखा में भी मिलावट है, तो टिकट कट गई। पता नहीं कहीं चले गए होंगे, भाजपा से तो निकाल दिए गए हैं। लेकिन अब इसके बाद मालूम नहीं अब ये मंत्री हैं या नहीं है। सिलावट की मिलावट अभी भी है, मिलावट मंत्री हैं। सिलावट जी मिलावट मंत्री हैं। अगस्त 2019 की खबर है, 19 से 20, 21, 22 और हम 23 में आ चुके हैं। अगस्त निकल चुका है, 4 साल पहले। मिलावट, सिलावट की मिलावट आज भी जारी है। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने मिलावट खोरों को चेतावनी दी है। कब दी है? 19 में दी है। 4 साल हो गए चुनौती देते हुए, और अब क्या हो गया है? अब मिलावट खोरों ने उन्हें चुनौती दे दी है कि सत्ता में आना है तो मुंह बंद कर लीजिए और हमें बचाइए। अगर हम सलाखों में गए तो आप सत्ता से बाहर हो जाएंगे। और इसका जीता जागता उदाहरण है कि अभी एक मिलावटखोर को बचाने के लिए दिल्ली के गृह मंत्रालय तक के दरवाजे खटखटाए गए। कीर्तिवर्धन केलकर है,
बताया जाता है कीर्तिवर्धन केलकर संघ आरएसएस से जुड़े हुए हैं। इनके यहाँ मिलावटें पाई गई, रेड हुई, छापे हुए, कार्रवाई होनी थी, कानून बनाए गए, उम्र कैद की सजाएं घोषित की गई, पर मामला बड़े नेता का था, बड़े आदमी का था। पूरी सरकार बचाने के लिए, मिलावटों को बचाने के लिए अमित शाह जी ने हस्तक्षेप किया और मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। हाँ जी, देखिए आपको याद होगा 2018 में जब चुनाव मध्य प्रदेश का हुआ, लोगों ने किसे बहुमत दिया था? 15 साल की भाजपा की भ्रष्ट सरकार, डबल इंजन की सरकार जो 5 साल चली, उसे बर्खास्त किया और हमें बहुमत दिया। फिर छल कपट ये हुआ तो लोग आपका साथ छोड़ चुके थे। लेकिन सबको पता है जहां आप बहुमत हासिल नहीं करते वहां आप अपनी संवैधानिक संस्थाओं को हथियार बनाकर इस्तेमाल करते और आपने किया। हमने 18 जीता है, हम 23 जीत रहे हैं, पूर्ण बहुमत के साथ वापस आ रहे हैं। देश भर में आदिवासी और ओबीसी के साथ, आदिवासी ओबीसी दलित के साथ जो अन्याय किया है पूरे देश में, 24 का सबसे बड़ा मुद्दा इंडिया समूह और कांग्रेस के लिए रहेगा। बिल्कुल तथ्यों और आंकड़ों के जमीनी हकीकत के आधार पर हम भाजपा को बेनकाब करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिला रही हूं, ओबीसी हो, आदिवासी हो और आपका दलित समाज हो या अल्पसंख्यक हो, पूरी मजबूती और ताकत के साथ एक बार फिर से कांग्रेस को और इंडिया समूह को 24 में वापस देखना चाहते हैं। भाजपा की उल्टी गिनती इन 5 राज्यों से शुरू हो चुकी है। वैसे तो शुरू हिमाचल और कर्नाटक से ही हो चुकी है। मैं आ रही हूँ सर, एक सेकेंड। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर इसका जवाब देने से पहले 230 विधायक और 230 विधानसभाओं में ये लोग आंकलन अब करेंगे अपना वोट 17 तारीख को डालने से पहले कि हमारे विधायक ने हमारे जनहित के मुद्दों को विधानसभा में उठाया या समझौता कर दिया, सत्ता लालच में इधर उधर हो गए, है ना, जिनकी तरफ इशारा है। आज क्या हालत है उनकी आप देख रहे हैं। सो ये जनता फैसला करेगी। हाँ जी, हाँ जी, मैं आ रही हूँ। देखिए मैं नहीं जानती सट्टा बाजार कौन चलाता है, क्या चलाता है, पर मैं कांग्रेस की गारंटी, हमारी नेता और उनकी नियत, ईमानदारी, संघर्ष को देखते हुए विश्वास कर रही हूँ कि जनता ने जो 18 में यहाँ पर कांग्रेस को बहुमत दिया है, अब 150 सीटें हमारे नेता राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल कर लेकर गए यहाँ से। यही यात्रा कर्नाटक से निकली थी, भाजपा औंधे मुंह आकर गिरी वहां पर। यही यात्रा आपकी तेलंगाना, राजस्थान से भी गुजरी है। सो आप असर देखेंगे। सट्टा क्या कहता है मुझे मालूम नहीं, पर थोड़ी सी है कि जो भी कह रहा है वो सच कह रहा है, ये मुझे लग रहा है। जी सर। हाँ जी, मैं आ रही हूँ सर। हाँ जी, आपकी आवाज हाँ नहीं आज सुन रही हूँ, माफी चाहूंगी, मैं आ रही हूँ आपके पास, मैं समझ रही हूँ, आप बोलिए। हाँ हाँ जी, एक सेकंड हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, यस, हाँ जी। देखिए उस पार्टी के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगी जिसके इस समय 1-2 नहीं 3 बड़े नेता, संस्थापक भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में जेल की सलाखों के पीछे हैं और उन्हें स्टार कैंपेनर बनाया। ये राजनीति बदलने के लिए बात कर रहे थे। सो ये जनता तय करेगी कि उन्होंने जो अपने 2 राज्य हैं पंजाब और इस समय जहरीली हवाओं में, जहरीली हवाएं, विश्व की सबसे ज्यादा जहरीली जानलेवा हवाएं भारत की राजधानी दिल्ली की है। छठ पूजा है 18 तारीख को, देखिएगा महिलाएं यमुना की जहरीली और दूषित यमुना में खड़े होकर अपने आप को किस तरह से बीमारी का जो है वो शिकार होती है। सो मुझे लगता है इस पर कुछ नहीं कहना। ये सीधा मुकाबला मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में
भाजपा कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है और इस सीधे मुकाबले में 2018 की तर्ज पर 2023 में हम लोग वापसी करने जा रहे हैं। जहां तक तेलंगाना मिजोरम की बात है, वहां भाजपा नहीं है, वहां क्षेत्रीय दल है और वहां पर भी हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करके सरकार बना लास्ट वन आपके पास, फिर आपके पास आती हूँ सर। हाँ आ रही हूँ सर, हो गई बात। देखिए हाईकमान तय करेगा, जो कुछ भी होगा फैसला आपके सामने पार्टी मंच से आ जाएगा। हाँ जी, थोड़ा आवाज साफ नहीं आ रही, मैं माफी चाहूंगी पत्रकार साथियों से। 1 मिनट अगर आपके पास समय हो तो ये ऑफिशियल के बाद अनऑफिशियल भी थोड़ा आपके साथ बैठेंगे आप लोग। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.